अगस्त 1947 ये महीना हमारा भारत सुनहरा पल था, क्योंकि इसी महीने की 15 तारीख को हम भारतीयों को आज़ादी मिली थी। लेकिन इसके पश्चात जो हुआ वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा खूनी प्लान था। इस प्लान के कारण लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इतिहास की पुस्तकें पढ़े हों तो आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा भारतीय उपमहाद्वीप अलग अलग रियासतों में बटा था, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी सभी धर्म के लोग रहते थे और यहाँ इनकी अपनी परंपराएं, कास्ट व लीडर भी थे। 1500 के दशक की बात है, जब अंग्रेज भारत की समुद्री किनारे पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए और 18वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। देखते देखते अंग्रेज इसके माध्यम से इस उपमहाद्वीप के कुछ प्रांतों पर डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूल करना प्रारंभ कर दिया। इनडायरेक्ट रूल का मतलब प्रांत या रियासत का मालिक तो वही राजा या नवाब रहेगा, लेकिन वहाँ की राजनीतिक व वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास रहेगा। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारतीय नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर पहचान देना शुरू कर दिया, जिसे हम डिवाइड एंड रूल भी कहते हैं। उन्होंने हिंदू को बहुसंख्यक और अन्य सभी धर्मों को अलग अलग माइनॉरिटी का दर्जा दिया, जिसमें सबसे बड़ा माइनॉरिटी धार्मिक समुदाय मुस्लिम था। अगर हम सिख समुदाय की बात करें तो हर कोई हिंदू समुदाय का इतिहास मानते थे। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए रूल के अनुसार चुनाव में लोग सिर्फ अपने धर्म के लोगों को वोट दे सकते थे और ये रूल दो धर्मों समुदाय के बीच अविश्वास पैदा करने में सफल रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन को और हवा मिली। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन भारी वित्तीय तनाव का भी सामना कर रहा था। आखिरकार अंग्रेजों ने हार मान ली और भारत की स्वतंत्रता के लिए राजी हुए। स्वतंत्रता की बात सुनकर इधर भारतीय राजनेताओं का अपना अलग अलग मत था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदू बहुमत का प्रतिनिधित्व करते थे, एक अखंड भारत का सपना देखते थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक का नेतृत्व करते थे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए धर्म अविश्वास के चपेट में आ गए और वो दो राष्ट्र का तर्क दिया, जहां मुसलमानों के पास अपना खुद का एक नया देश पाकिस्तान होगा। सन 1946 और 1947 में हुए दंगों के बाद अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता में और तेजी लाई। जून 1947 में भारत की स्वतंत्रता की योजना बनाते हुए ब्रिटिश वायसराय ने घोषणा की कि भारत अगस्त से स्वतंत्रता प्राप्त करेगा और दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में बढ़ जाएगा। वायसराय ने ऐसा कह तो दिया था, बट उनके पास ऐसा करने का प्रॉपर प्लान नहीं था। पुराने नक्शे, गलत जनगणना और भूमि के न्यूनतम ज्ञान का प्रयोग करते हुए केवल 5 सप्ताह में बॉर्डर कमेटी ने ब्रिटिश शासन की सहायता से बंगाल, पंजाब, असम को अलग किया और कहा कि हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र किसी अन्य हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र की सीमा में है तो इसे भारत में शामिल किया जाएगा। लेकिन यदि एक हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीमा में है तो यह पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है। अब यह वह पल था जहाँ परिवारों ने अपना बंटवारा कर लिया। यौन हिंसा के डर से माता पिता ने युवा बेटियों और पत्नियों को सेफ जगह भेजना स्टार्ट कर दिया। आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 तक नया नक्शा सामने नहीं आया था और सडनली पता चलता है पंजाब और बंगाल भौगोलिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बन गए। बाकी सारी रियासतें जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर भारत में हैं। इस बंटवारे में लगभग 2 साल तक पलायन का खेल चला। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख भारत चले गए, जबकि भारत में रहने वाले मुसलमान उन गाँवों से भाग गए जहाँ उनके परिवार सदियों से रह रहे थे। लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, ढाका और कराची शहर पुराने निवासियों से खाली हो गए और शरणार्थियों से भर गए। ब्रिटिशों ने सेना दलों को दोनों देश के नेताओं को सौंप दिया। इधर कट्टरपंथी व स्थानीय समूहों ने प्रवासियों का नरसंहार किया। सबसे ज़्यादा हिंसा पंजाब में हुई और इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ा। उन्हें बलात्कार तथा अन्य अमानवीय एक्टिविटी का सामना करना पड़ा। लगभग 1 लाख महिलाओं को किडनैप किया गया और उन्हें अपने बंधकों की तरह शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जिसका अनुभव हम सनी देओल की फिल्म गदर में देख सकते हैं। हालांकि यह मूवी एक काल्पनिक मूवी है। विभाजन तो हो गया, लेकिन इस दौरान पैदा की गई समस्या तत्कालिक घातक परिणाम से आगे निकल गई, जिसमें परिवार को अस्थायी रूप से ट्रांसफ़र कर दिया गया। सीमाओं का विवाद लगभग आज भी जारी है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो पसंद आए